सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 विचार रखेगा, सब जी परवान करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी गलतियाँ हों बालक समाज के बख्श लीजिएगा। कितहीं निरंकार सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। जिन ढूढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। सत्संग जी पढ़ने के समय ये दोहा मिलता था। ये जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो जिस भाव में जिस चीज़ को लगन से खोजता है उसे ज़रूर मिल जाता है, लेकिन जो डर के मारे छोड़ देता है उसे वो प्राप्त नहीं होता। सत्संग जी इसलिए परमात्मा को भी पाने की जो चेष्टा होती है, लगन होती है, वो मन के अंदर उस प्यासे इंसान की तरह होना चाहिए, भूखे इंसान की तरह जो भूखा हो और भोजन की तलाश में सभी रास्ते अपना सके कि भोजन उसे कब मिलेगा ताकि उसका क्षुधा की दृष्टि शांत हो। भूख लगती है, हम भोजन खा लेते हैं, प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, नींद लगती है, सो लेते हैं। सारे जो कर्म इंद्रियां हैं इनके गुलाम बनकर हम सारे वो कार्य संसार के करते हैं जो अक्सर करना ही चाहिए। लेकिन सत्संगत जी कभी चिंतन करके देखना चाहिए हर इंसान को कि जिसके बल से, जिसकी शक्ति से, जिसकी ज्योति से इस शरीर की सारी तंत्रिकाएं चल रही हैं, वो जीवात्मा जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर देखने योग्य है, सुनने योग्य है, बोलने योग्य है और काम करने योग्य है। चाहे कोई गरीब है, बीमार है, कैसा भी है, लेकिन जब तक उसके शरीर के अंदर आत्मा है वो चल सकता है, बोल सकता है, कुछ कह सकता है और मांसपेशियों में वो शक्ति रहती है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा अपने धाम को चलती है छोड़ के इसको, शरीर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती है। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी उसे दूर दफनाने या जलाने की चेष्टा करते हैं। सत्संग जी इस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि ये पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही, ऊर्जान्वित कर रही है। तो सत्संग जी हमें इसके विषय में भी सोचना चाहिए कि हम शरीर की सारी बल के लिए अच्छे से अच्छा भोजन खाने की कोशिश करते हैं, सुंदरता के लिए तरह तरह के पाउडर हुआ, क्रीम हुआ, साफ हुआ, ऐसे अपनाते हैं। लेकिन सत्संगत जी कभी आत्मा के विषय में सोचे कि इसको भी कुछ भूख लगती है। सत्संगत जी
इसको भी भूख लगती है, अपने प्राणपति के लिए तड़प होती है मिलने की, देखने की, इकमिक होने की। कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, बस बाहर बाहर से इस शरीर का सृजन किया, शरीर की इंद्रियों ने जो मांगा उसका भरण पोषण किया, आत्मा का ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए बार बार जन्म और मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता, रिसाइकल चलता रहता है। जैसे दिन और रात चल रहे हैं, ऐसे ही जन्म मरण का चक्र जो है 84 का यही चलता रहता है। अब इस चक्र से निकलने के लिए सत्संग जी हमें इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान जरूरी होता है। इस रमे राम का जो अविनाशी है, घट घटवासी है, न जलता है न कटता है, न गलता है न उड़ता है, न जन्मता है न मरता है, जो हमेशा संसार के साथ समाप्त नहीं होता, ऐसे परमपिता परमात्मा का दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लिखा भी है कि बिन देखे प्रतीत ना हुई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। सत्संग जी अक्सर कहीं का भी प्रसंग ले लें, जब तक हमें किसी अजनबी से कोई जान पहचान देखा देखी नहीं होती तब तक ना दोस्ती होती है, ना मित्रता, ना कोई व्यवहार। जैसे ही उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ का है, नाम क्या है, उसका व्यवहार क्या है, क्या करता है, तमाम वो जानकारियाँ जब प्राप्त हो जाती है तो आपस में मेल जोल बढ़ जाता है और एक दूसरे का लोग सहायता करने लगते हैं। ऐसे सत्संग जी आत्मा इस परम तत्व की अंश है, जिसे रामायण में दर्शाया गया है चौपाई के माध्यम से कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमूल सहज सुख राशि। ये आत्मा ईश्वर की अंश है जो चेतन स्वरूप में बैठी है। चेतन कहें तो ये मानव का जो शरीर है सत्संग जी, ये चेतना स्वरूप है। कोई जानवर का, कोई हाथी का, कोई गधा, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, इनके अंदर वो भाव नहीं पैदा हो सकते कि परम पुरुष परमात्मा का जानना है, देखना है। इनके अंदर तो यही एक समाया है कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग जी ये सारे योनियों में हो रहा है। अगर हमें परमात्मा ने मानव जन्म दिया है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा, कुछ भी बना सकता था, क्या ज़रूरत थी इंसान बनाने की। अगर बनाया है तो इसका कोई कारण तो होगा। इसी के लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। जो मानव का शरीर है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसकी हम पूजा किया करते हैं दिन रात। उनको भी ये शरीर मानव का नहीं मिलती, क्योंकि मानव तन में ही हम पूजा पाठ वो सारे कर्म कर सकते हैं जो और लोगों में नहीं हो सकता। शिक्षा से जी सकते हैं, शिक्षा से रह सकते हैं, सद्व्यवहार कर सकते हैं, अपने जीवन की दशा दशा को बदल सकते हैं। ये क्षमता अगर है तो एक इंसान में है। उसके बाद भी सारे कार्य इंसान कर रहा है, चाँद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया। बहुत सारी खोज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। सत्संग जी लेकिन इसकी भी खोज करना ज़रूरी होता है हमें।
कि इसकी अंश की जो आत्मा परमात्मा की है, इसको एकमिक कैसे किया जाए, मिलाया कैसे जाए। जब बूंद सागर में मिलती है तो बूंद सागर बन जाती है, उसका अपना समर्पण हो जाता है, कुछ भी उसका शेष नहीं रहता। इसी प्रकार आत्मा जब इस परम तत्व को देख लेती है, जान जाती है, तो जब इस शरीर से छूटती है तो इसमें एकमिक हो जाती है। अगर नहीं जान पाएगी तो ये जो 5 तत्व का बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व तो यही धरती में विलीन हो जाएंगे, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। ऐसे 5 तत्व अपने अपने में समा जाएंगे। लेकिन जो छठा तत्व है सत्संग जी, अगर इसका निज स्वरूप निज घर मालूम नहीं रहेगा तो ये ब्रह्मांड में भटकती है, यही दुरात्मा बन जाती है, भूत प्रेत बन जाती है, बार बार योनियों में चक्र चलता रहता है। इसी से बचने के लिए संत महापुरुष बार बार इस पुराणों की रचना किया और संदेश दे रहे हैं इन पुराणों ग्रंथों से कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, किसी एक की बात नहीं की जा रही, सब इंसानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, इंसान सोचता है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं। सत्संग जी, ये विधि है, केवल देखने वाला दिल से होना चाहिए, हमारी चेष्टा होनी चाहिए। लिखा है कि तुम हो एक अगोचर सबकी प्राणपति, किस विधि मिली दयामय तुमको मैं कुमति। सत्संग जी, वो विधि सद्गुरु ने आज हमें दिखला दिया है और इस परमपिता परमात्मा को उस विधि से हमारे सामने रूबरू करा दिया है। इसलिए दास भी आप सभी को आह्वान करता है, बुलाता है कि आओ निरंकारी मिशन में इस परमात्मा के दर्शन करना है। तो देखा देखी बात नहीं, सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। यहाँ समय नहीं दिया जाता, यहाँ तुरंत साक्षात दर्शन कराया जाता है। सत्संग जी, इसलिए जिसको भी इस रमे राम का दर्शन कर रहा है, निरंकार ब्रह्म का जानना है, वो आके निरंकारी मिशन में सतगुरु के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी, जो भी बोलने के दौरान त्रुटियाँ हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद।